करेंगे अधिकारस्याधिक्येन प्राधान्येन आरंभणम। अधिकार का मतलब, अधिकार मतलब आधिक्येन या प्राधान्येन, आधिक्य खोल दिया, प्राधान्येन आरंभणम, यानी कि प्रकृष्ट रूप से, प्रधान रूप से अधिकार शब्द का अर्थ होता है आरंभ, यानी कि अर्थ शब्द अधिकार अर्थ में मतलब आरंभ। अब कह रहे हैं कि अब आरंभ अर्थ लेंगे तो किसका आरंभ होगा? मोक्ष का। तो आगे क्या कहा? या मोक्ष का आरंभ हो रहा है कि शास्त्र का आरंभ हो रहा है? मोक्ष को बताने वाले शास्त्र का। मोक्ष का आरंभ तो ज्ञान प्राप्ति के बाद होगी, ज्ञानान मुक्ति। मोक्ष को बताने वाले शास्त्र का। हाँ, ऐसा तो कहा नहीं, तो जवाब देना पड़ेगा ना। आप अपने हिसाब से दे रहे, तो भाष्यकार दे रहे हैं। देखिए, यहाँ शास्त्र आपको मोक्ष दिलाने के लिए बैठे हैं। मोक्ष तो आपके साधना से होगी, शास्त्र पढ़ने से थोड़ी होगी। यहाँ तो शास्त्र बना रहे हैं, और कोई शास्त्र पढ़ने से कोई जरूर है कि मोक्ष हो जाएगा? तो ज्ञान से होगा ना। तो ज्ञान तो स्वयं प्राप्त करना पड़ेगा। नहीं, वो तो देखिए, ज्ञान शास्त्र से होगा, ठीक है, लेकिन कई लोग जो है गर्भ में ही मुक्त हो गए बिना शास्त्र पढ़े। वामदेवादि मुक्तो नाथ द्वैतम, पिछले जन्म में चले गए। पिछले जन्म में जा करके मतलब कहीं शास्त्र घुसाना। अरे सीधे सीधे कह दीजिए ज्ञान से मुक्ति होती है, यानी कि जिसको जिसको ज्ञान होगा वो मुक्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या करें? ज्ञान कैसे होगा वहाँ? अरे ज्ञान तो साधना से होता है, और नहीं तो शास्त्र पढ़ने के बाद भी नहीं होता है। कोई साधना ना करे तो शास्त्र पढ़ने के बाद भी ज्ञान नहीं होगा। तो वही तो करे, सुन लीजिए पहले, कहाँ हो रहा है इसी कपिल तो मुक्त है ना, तो सदैव मुक्त है, कोई बंधन में आते ही नहीं होते। वो तो नित्य धर्म वैराग्य ऐश्वर्य वाले हैं। वो तो करुणा के कारण, जीवों पर करुणा के लिए आए हैं और शास्त्र बना रहे हैं। उनको मोक्ष से कोई मतलब नहीं है, तो सदा मुक्त। तो कह रहे हैं आरंभस्य यद्यपि साक्षात शास्त्रस्यैव तथापि तद्वारा शास्त्रार्थ तद्विचारयो अपि थी। करेंगे देखिए, सीधा सीधा तो यहाँ पर शास्त्र का ही आरंभ किया जा रहा है। सीधा सीधा तो कहना चाहिए कि शास्त्र अथ सांख्य शास्त्रम, ऐसा कह देना चाहिए। क्योंकि यद्यपि तो जो है सीधा सीधा तो शास्त्र का ही आरंभ किया जा रहा है, लेकिन तद्वारा उस शास्त्र के माध्यम से शास्त्रार्थ है, शास्त्र का जो निचोड़ है, अर्थ है, क्या है उस अर्थ मोक्ष, और उसके विषय में सीधे सीधे मोक्ष तो होगा नहीं, मोक्ष का विचार हो गया। मोक्ष नहीं हो जाएगा, सोचिए कि सांख्य पढ़ने से मोक्ष हो जाएगा। यहाँ सांख्य से मोक्ष नहीं, यानी कि मोक्ष का विचार, उसका आरंभ किया जा रहा है। ठीक है ना? मोक्ष आरंभ नहीं हो रहा, शास्त्र को रचित करके, शास्त्र का आरंभ करके, उसके जो शास्त्र का अर्थ है, तात्पर्य है, प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन जो पुरुषार्थ है, और उसका विचार है। ठीक है ना? तो तद्वारा शास्त्र के अर्थ के विचार को भी यहाँ पर प्रारंभ समझना चाहिए। तथा च साधनादि उपकरण सहित यथोक्त पुरुषार्थो अधिकृतः प्राधान्येन निरूपितुम अस्माभिः प्रारब्ध इति सूत्र वाक्यार्थ। अब सूत्र के अर्थ कर दे रहे हैं। तथा च साधनादि उपकरण सहित, अब लेकिन पुरुषार्थ पर विचार चलेगा, मोक्ष पर विचार चलेगा, तो पूरी तरह विचार चलेगा। मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष का साधन क्या है, ये सब अंगों के साथ विचार करना ही तो पूर्ण विचार है। कि केवल मोक्ष बता देना, मोक्ष होगा कैसे ही पता ही नहीं चले। तो मोक्ष क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका साधन क्या है, उसका प्रतियोगी क्या है, ये सब चर्चा होगी ना, तभी तो पूर्ण चर्चा होगी। जब विचार ही किया जा रहा है तो पूरा विचार किया जाएगा। इसलिए साधनानि उपकरण सहित, पूरे मोक्ष का जो साधन है, उपकरण है, उसके सहित यथोक्त पुरुषार्थ अधिकृतः, जो यथोक्त यानी कि पूर्वोक्त पुरुषार्थ कहा गया है, उस पुरुषार्थ को अधिकृतः मतलब प्राधान्येन निरूपयितुम अस्माभिः प्रारब्ध इति,
उसी को प्रधान रूप से जो हमने पुरुषार्थ कहा उसको किसके सहित, उन पुरुषार्थ के प्राप्ति के साधन सहित अब क्या करेंगे, अब विचार करेंगे। उसका विचार अब प्रारंभ करते हैं। प्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब वो प्रारब्ध नहीं समझना चाहिए, भाग्य वाला। आरब्ध, आरब्ध अर्थ होता है प्रकर्षण आरब्ध प्रारब्ध, प्रकृष्ट रूप से प्रधान रूप से हम इसका आरंभ कर रहे हैं, यही प्रारब्ध है। इति सूत्र वाक्यार्थ, ये सूत्र का वाक्यार्थ है। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। लेकिन अब त्रिविध दुख क्या है तो उसको बता रहे हैं। अभी आप समझिएगा वो कुछ नहीं पता है, भाष्यकार के अनुसार चलते हैं। नहीं ठीक है, ठीक है, तो कोई आपको नहीं बोला। आप ये पूछना क्या है बताओ, ये पूछना है। चलिए देखिए, कनक त्रिविधम आध्यात्मिक आदि भौतिकम आदि दैविकम च दुखम। त्रिविध दुख का मतलब यहाँ पर आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। तत्र आत्मानं स्वसंघातम अधिकृत्य प्रवृत्तम इत्याध्यात्मिकम शारीरम मानसम च। आत्मा को अधिकृत करके, आत्मा और उसके संघात जो है ना, शरीर मन आदि, ये संघात को अधिकृत करके जो प्रवृत्त होता है दुख, उसको क्या कहते हैं, आध्यात्मिकम। जिसमें स्वयं आत्मा कारण है, जिसमें कोई दूसरा कारण नहीं है, स्वयं या तो हमारा शरीर या हमारा मन या हम स्वयं कारण हैं। तो शरीर आदि संघात को लेकर के जो दुख उत्पन्न होता है उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं, जिसमें हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। और वो दो प्रकार का होता है, शारीरम मानसम। तो आध्यात्मिक दुख दो प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक भेद से।